स्टूडेंट्स, संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं क्लास 11 चैप्टर 2 सौवर्णो नकुलः स्वर्ण में नेवला, सोने का नेवला। प्रस्तुत पाठ महर्षि व्यास विरचित महाभारत के आश्वमेधिक पर्व अध्याय 91 to 93 से संकलित है। महाभारत के युद्ध के अनंतर महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। यज्ञ के संपन्न होने पर एक नकुल नेवला यज्ञ भूमि में आता है, जिसका आधा शरीर सोने का है। वह यज्ञ भूमि में उपस्थित याज्ञिकों से कहता है, याज्ञिक होते हैं जो यज्ञ करने वाले हैं, कि यह अश्वमेध यज्ञ भी उस ब्राह्मण के सक्तु प्रस्थ यज्ञ के तुल्य नहीं है। सक्तु प्रस्थ होता है एक सेर, 1 किलो, सक्तु के समान नहीं है, जिसमें मेरा आधा शरीर स्वर्ण में हो गया था। यानी उस ब्राह्मण का जो 1 किलो सत्तू है, उसमें उस नेवले का आधा शरीर सोने का हो गया था। उस नकुल की ऐसी आश्चर्यजनक वार्ता को सुनकर याज्ञिकों के द्वारा सक्तु प्रस्थ यज्ञ के विषय में जिज्ञासा करने पर नकुल याज्ञिकों के समक्ष प्रस्तुत कथा को सुनाता है। जब नेवले की ऐसी आश्चर्यजनक बातों को सुनते हैं, तो जो यज्ञ करने वाले हैं वो सक्तु प्रस्थ यज्ञ के बारे में जानने की जिज्ञासा उनके मन में उत्पन्न होती है, और वो नेवले को कहते हैं कि उस कथा को हमें बताइए। आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 1। श्रूयताम राज शार्दूल महदाश्चर्यमुत्तमम् अश्वमेधे महायज्ञे निवृत्ते यद्भूत विभो। राज शार्दूल होता है हे नृप श्रेष्ठ, हे उत्तम राजन। श्रूयताम सुनो, महत आश्चर्यम होता है महान आश्चर्य, उत्तमम श्रेष्ठ, अश्वमेध महायज्ञ में निवृत्ते पूरा हो जाने पर, यत भूत विभो, यत जो अभूत हुआ, अभूत होता है हुआ, श्रूयताम वह सुनो, विभो का मतलब हे स्वामी, यत अभूत विभो, यत जो अभूत हुआ, विभो हे स्वामी। अब देखिए अर्थ इसका, श्रूयताम राज शार्दूल, हे नृप श्रेष्ठ, हे राजाओं में श्रेष्ठ, विभो हे स्वामी, अश्वमेध यज्ञ के संपन्न हो जाने पर, अश्वमेधे महायज्ञ निवृत्ते, अश्वमेध महायज्ञ के संपन्न हो जाने पर, यत जो उत्तम आश्चर्य हुआ, जो श्रेष्ठ आश्चर्य हुआ, आप उसे सुने। नेवला कहता है कि हे नृपश्रेष्ठ, हे स्वामी, अश्वमेध महायज्ञ के संपन्न हो जाने पर जो श्रेष्ठ आश्चर्य हुआ, आप उसे सुने। श्लोक संख्या 2। बिला निष्क्रम्य नकुलो रुक्म पार्श्वस्तदा नघ मानुषम वचनम प्रहा दृष्टो बिलशयो महान। बिलात निष्क्रम्य शब्द है, संधि विच्छेद है यहाँ। बिलात निष्क्रम्य, बिलात होता है बिल से, निष्क्रम्य निकलकर, नकुल नेवला, रुक्म पार्श्व है स्वर्ण में, पार्श्व भाग वाला, यानी जिसका आधा शरीर सोने का है, तदा तब, अनग का मतलब होता है पाप रहित, निष्पाप, मानुषम मनुष्य की, वचनम वाणी, प्रहा बोला, दृष्टो भय से रहित, दृष्टो होता है भय से रहित, बिलशयो बिल में शयन करने वाला, महान। बिलात निष्क्रम्य, अनग का मतलब क्या बताया था अभी, हे पाप रहित, हे निष्पाप, रुक्म पार्श्व है स्वर्ण में पार्श्व भाग वाला, जिसका आधा शरीर सोने का है, बिल में रहने वाला, बिलशयो बिल में रहने वाला, नकुल नेवला, बिल से बाहर निकलकर, बिल से, बिलात निष्क्रम्य बिल से निकलकर,
मानुषम वचनम, मनुष्य की वाणी में प्रहा, इस प्रकार बोला। हे पाप रहित अर्थात हे निष्पाप, आधे सोने के शरीर वाला, बिल में रहने वाला एक नेवला बिल से निकलकर मनुष्य की वाणी में इस प्रकार बोला। श्लोक संख्या 3। सक्तु प्रस्थेन वो नायम यज्ञस्तुल्यो नराधिपः उयंच वृतेर्वदान्यस्य कुरुक्षेत्र निवासिनः। सक्तु प्रस्थेन का अर्थ होता है एक सेर सत्तू से। सेर का मतलब 1 किलो, जिसको हम कहते हैं आजकल, एक सेर सत्तू से। वह तुम्हारा, न प्लस अयम, नायम, न प्लस अयम यह नहीं, यज्ञ तुल्यो यज्ञ के समान, नराधिपः हे राजाओ, राजा नर, अधिपः नराधिपः राजाओ, उयंच वृते, ये संधि विच्छेद यहाँ, उयंच वृते प्लस वदान्यस्य। उयंच वृते का अर्थ होता है खेतों में गिरे हुए अन्न को चुनकर आजीविका चलाने वाला। खेतों में गिरे हुए, जो खेतों में अनाज के दाने बच जाते हैं, उनको इकट्ठा करके अपनी आजीविका चलाने वाला। वदान्यस्य का अर्थ है दानी के, दान करने वाले के। कुरुक्षेत्र निवासी है, कुरुक्षेत्र में रहने वाले। अब नेवला कहता है, हे राजाओं, तुम्हारा यह यज्ञ कुरुक्षेत्र में रहने वाले, कुरुक्षेत्र में रहने वाले तथा खेत में गिरे हुए अनाज के दानों को चुनकर अपना जीवन निर्वाह करने वाले उस दानी के, वदान्य दानी के एक सेर सत्तू के समान भी नहीं है। नेवला क्या कहता है कि हे राजाओं, तुमने जो यज्ञ किया है वह कुरुक्षेत्र में रहने वाले उस ब्राह्मण के एक सेर सत्तू के समान भी नहीं है, जो खेत में गिरे हुए दानों से अपने जीवन का निर्वाह करता था। श्लोक संख्या 4। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मज्ञैर बहुभिर्वृते उयंच वृत्तिर्द्विजः कश्चित् कापोति अभवत् पुरा। धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे धर्म के स्थान पर, कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के लिए शब्द है ये, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। धर्मज्ञ धर्म के ज्ञाताओं के द्वारा, बहुभी अनेकों के द्वारा, वृते वर्ण करने पर, ये संधि विच्छेद है यहाँ, धर्मज्ञ प्लस बहुभी प्लस वृते, वृते वर्ण करने पर। उयंच वृत्ति अभी बताया था आपको, किसानों के खेतों में छूटे हुए दानों को चुनकर अपनी जीविका चलाने वाला। द्विजय होता है ब्राह्मण। कश्चित कोई। कापोति, कापोति होता है कबूतर की वृत्ति वाला। कबूतर की वृत्ति का मतलब क्या है यहाँ, जैसे कबूतर कहीं कहीं से दाने चुनकर अपना पेट भरता है, उसी तरह से ब्राह्मण के लिए प्रयोग किया गया है। कबूतर की वृत्ति वाला के खेतों से अनाज चुनकर अपनी आजीविका चलाता था पूरा प्राचीन काल में। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अब नेवला बताता है कि प्राचीन समय में, पूरा प्राचीन समय में धर्म क्षेत्र, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धर्मज्ञैर बहुभी, अनेक धर्माधिकारियों के द्वारा, अनेक धर्म के ज्ञाताओं के द्वारा वर्ण किया गया। कोई खेतों से अनाज चुनकर और कबूतर के समान जहाँ जो मिल जाए उसी से अपनी आजीविका चलाने वाला कोई ब्राह्मण हुआ। नेवला क्या बताता है कि प्राचीन समय में, दोबारा से देख लीजिए एक बार इसको, प्राचीन समय में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अनेक धर्म के ज्ञाताओं के द्वारा वर्ण किया गया। कोई खेतों से अनाज चुनकर और कबूतर के समान अपनी आजीविका चलाने वाला कोई ब्राह्मण हुआ। श्लोक संख्या 5। सभार्यः सह पुत्रेण सनुषः तपसि स्थितः वधू चतुर्थो वृद्धः स धर्मात्मा नियतेन्द्रियः
सभार्य पत्नी सहित, सहपुत्रेण पुत्र के साथ, ससनुषः पुत्र वधु के साथ, यहाँ संधि विच्छेद ससनुषः प्लस तपसी स्थित है, तपसी स्थित है, तपस्या में लीन हो गया। वधु चतुर्थो पुत्र वधु के साथ, वधु चतुर्थो वह चौथा वह स्वयं, वृद्ध है वृद्ध, सधर्मात्मा वह धर्मात्मा, नियतेंद्रिय, नियतेंद्रिय का अर्थ होता है जितेंद्रिय, संयमी अपने ऊपर नियंत्रण रखने वाला। अर्थ देख लीजिए इसका, सभार्य अपनी पत्नी, पुत्र तथा पुत्र वधु के साथ, चौथा वह धर्मात्मा, जितेंद्रिय और वृद्ध पुरुष तपस्या में लीन हो गया। अपनी पत्नी, पुत्र तथा पुत्र वधु के साथ, चौथा वह धर्मात्मा, जितेंद्रिय, संयमी, वृद्ध पुरुष तपस्या में लीन हो गया। श्लोक संख्या 6। षष्ठे काले कदाचिच्च तस्याहारो न विद्यते, भुंक्ते अन्यस्मिन् कदाचित् षष्ठे काले द्विजोत्तमः। षष्ठे काले, षष्ठे काले का क्या अर्थ है? छठे पहर में अर्थात रात्रि भोज के समय, कदाचित च कदाचित कभी, च और तस्य प्लस आहारो, क्या संधि विच्छेद है यहाँ? तस्य आहार, उसका आहार भोजन, न विद्यते उसे नहीं मिलता था, कभी उसे रात्रि भोज के समय भोजन नहीं मिलता था। भुंक्ते अन्यस्मिन् कदाचित स, भुंक्ते खा लेता है, अन्यस्मिन् अगले अपने दूसरे, अन्यस्मिन् दूसरे, कदाचित कभी, स वह, षष्ठे काले रात्रि भोज के समय, द्विजोत्तम, द्विजोत्तम द्विज उत्तम, संधि विच्छेद यहाँ, द्विज होता है ब्राह्मण, उत्तम श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वह ब्राह्मण, वह श्रेष्ठ ब्राह्मण। अर्थ देख लीजिए इसका, वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कभी भोजन के समय, रात्रि भोजन के समय कुछ भी भोजन को प्राप्त नहीं करता था, और कभी कभी भुंक्ते अन्यस्मिन्, और कभी वह दूसरे दिन रात्रि भोज के समय उसे भोजन मिल भी जाता था, भोजन कर लेता था। वो श्रेष्ठ ब्राह्मण को कभी रात्रि भोजन के समय भोजन प्राप्त नहीं होता था, और कभी अगले दिन उसे भोजन के समय कुछ भोजन मिल भी जाता था। थैंक यू स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।